everyone, I am Asha and today we are talking about voice. And in earlier video we have discussed passive voice of present indefinite tense. And today we are talking about passive voice of present continuous tense. So stay with me and let's start. Okay. पैसिव वॉइस हमने बनाया था किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। और आज हम बनाएंगे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, ठीक है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की आप लोगों को पहचान तो पता ही है, क्या होती है, इज, एम, आर, ठीक है, और क्या, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अब इसको आप, ये तो आप एक्टिव में रहेगा आपका, जैसे हमने इससे सेंटेंस बनाया तो क्या रहेगा, एक्टिव से रहेगा। लेकिन अब हमें अगर इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है, देन हाउ कैन बी कन्वर्ट, ठीक है। तो इसके साथ आपको क्या लगा देना है, इज, एम, आर प्लस बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। और जो बेसिक चीजें हैं चेंज वो तो होंगी ही होंगी, है ना। आपका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वो तो मैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताती चली जाऊंगी आपको, लेकिन मेन चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, इज, एम, आर, बीइंग लगाओगे आप और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। ये यहाँ से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सेंटेंसेस रखती हूँ, ठीक है। हम पहला सेंटेंस रखते हैं, My mother is scolding me. My mother is scolding me, ठीक है। हमने एक सेंटेंस लिखा, My mother is scolding me। तो अब हमें ये तो पता है, ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और क्या है, डूअर है, ठीक है। अब आपका ये क्या है, ऑब्जेक्ट रहा, ठीक है, क्या रहा, ऑब्जेक्ट रहा। अब ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो हम इधर जब इसको लाएंगे तो क्या बना देंगे इसको, आई, ठीक है, क्या बना देंगे, आई। और अब हमें देखना है, रखना तो हमें इसी में है इसको, ठीक है। तो आई के साथ क्या लगता है, आई एम बीइंग, आई एम बीइंग स्कॉल्डेड, ठीक है, आई एम बीइंग स्कॉल्डेड बाय माई मदर, ठीक है, ओके। आई एम बीइंग स्कॉल्डेड बाय माई मदर, ठीक है। अब अगला सेंटेंस लिखते हैं, ही इज killing a snake, he is killing a snake, ठीक है। वह क्या कर रहा है, स्नेक को मार रहा है, ठीक है। तो अब आपको इस स्नेक को क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ लेके आएंगे अ स्नेक, ठीक है, अ स्नेक इज बीइंग, अ स्नेक इज बीइंग किल्ड, क्या बनाएंगे, किल्ड बाय हिम, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, किसको किस में कन्वर्ट करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ये चीजें तो हमें ध्यान देनी है। लेकिन दोनों सेंटेंस में आप देखो, इज, एम, आर था, यानी कि देखो यहाँ पर क्या था, एम था, और सॉरी इधर क्या था, इज था। तो इससे देखो हमने सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ क्या बनाया, एम, और ये है आपका इस, तो यहाँ पर क्या आ गया, इस। वो कैसे आता है, वो इसके अकॉर्डिंग आता है। जैसे यहाँ पर क्या है, तो वो हमने रखा, उसके अकॉर्डिंग वो चीज होगी, यानी कि जो सब्जेक्ट बनेगा आपका, ऑब्जेक्ट आके जो सब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग वो चीज चेंज हो जाएगी, ठीक है। वैसे ये नॉन डूअर ही है, ठीक है, ये क्या है, नॉन डूअर है, ये भी क्या है, नॉन डूअर है। डूअर आपका क्या है, ये है, ठीक है, ओके। हटाए, जैसे कि हमने लिखा, दे आर हेल्पिंग, दे आर हेल्पिंग मी,
ठीक है, दे आर हेल्पिंग मी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको लेके आना है। और अगर इसको आप इस तरह से, जैसे मी हमारा हो गया पहले, तो हम इसको अगर हिम कर लेते हैं तो भी ओके है। तो हिम को क्या बना देंगे, हम ही बना देंगे। क्या बना देंगे, ही बना देंगे। तो अब हमें ही के अकॉर्डिंग चीज रखनी है। वो तो आई के अकॉर्डिंग हम क्या रखते, एम रखते। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, हम इज रखेंगे। ठीक है, he is being helped by them, he is being helped by them। ठीक है, और लेते हैं, जैसे कि रीना is giving me a book, रीना इज गिविंग मी अ बुक। ठीक है, रीना मुझे क्या दे रही है, एक बुक दे रही है। रीना इज गिविंग मी अ बुक, तो आप यहां से क्या लोगे, अ बुक ले लोगे। आप इसको भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम इससे करते हैं पहले। ठीक है, तो आई एम बीइंग given a book by रीना। ठीक है, और अगर हमें अ बुक से बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अ बुक। ठीक है, is being a book is being given to me। ठीक है, a book is being given to me, given। ठीक है, बाय रीना। ओके, a book is being given to me, बुक मुझे दी गई है, एक बुक मुझे दी गई है, किसके द्वारा, रीना के द्वारा। ठीक है, तो तीनों का मीनिंग हमारा सेम है। इट मीन्स हमने अच्छे से इसको चेंज किया है। ठीक है, ओके, तो हटा दें इसको। समझ आ रहा है। देखो, हमें यूज क्या करना है, मेनली हमें ये पहचानना है कि ये टेंस कौन सा है। अब हमें ये तो पता ही है कि इसके साथ क्या आना है, बीइंग और थर्ड फॉर्म लगनी है। ठीक है, तो वो हम आसानी से चेंज कर लेते हैं अगर हमें टेंस आते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा ये ध्यान रहता है कि हमें इस टेंस में ये चीज हमें यहाँ अप्लाई करनी है। ठीक, are they making a noise, are they making a noise। ठीक है, अब इसको हम कैसे बनाएं, देखो यहाँ पर तो आर दे रखा है और यहाँ पर क्या है, a noise है। तो पहले तो हमें इसके अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा, is a noise। ठीक है, फिर है आपका being made by them। ठीक है, made by them। ओके, अब देखो इज यहाँ पर आ था, लेकिन हमने इज क्यों लगाया, क्योंकि हमारा ये सिंगुलर था। ठीक है, और वो चीजें जो हमने फॉलो की हैं, जैसे बीइंग तो लगाया ही है हमने, और थर्ड फॉर्म आपकी वॉइस में आनी ही होती है, दैट इज वेरी कंपल्सरी। ठीक है, आगे देखो, इज योर फादर reading a newspaper, reading a newspaper। okay, is your father reading a newspaper। ठीक है, क्या आपके फादर न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं, और अब हमें इसका क्या बनाना है, वो इसमें इसको कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम इसको कन्वर्ट, सबसे पहले हमें इसको ही रखना है, लेकिन वो देखना है कि वहां सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हम इस को इज ही रख देंगे। ठीक है, इज अ न्यूज़पेपर बीइंग रेड। ठीक है, थर्ड फॉर्म आनी है, बीइंग रेड बाय योर फादर।
ओके। इज अ न्यूज़पेपर बीइंग रेड बाय योर फादर। ठीक है। तो समझ आ रही है ये चीजें, मतलब किस तरह से कन्वर्ट करना है, सिर्फ हमें वो नहीं चीज नोट करनी है। देखो इंटेरोगेटिव में है तो इंटेरोगेटिव में ही हमें उसे रखना है, इंटेरोगेटिव में है इंटेरोगेटिव में ही हमें उसे रखना है। बस हेल्पिंग वो चेंज हो सकती है, अगर ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वो रख देंगे। ठीक है, ओके। जैसे कि हु से बनाते हैं, हु इज टीचिंग यू, हु इज टीचिंग यू। तो इसको हम कैसे बनाएं, मैंने आपको दो तरह से इसको बना के दिखाया था, है ना। तो आई हूं, ठीक है, बाय whom are you being taught, are you being taught by हमारा हो ही गया है ना, by whom are you being taught। ठीक है। अब दूसरा टाइप क्या था, मैंने कहा था कि हु का आप हु को ही रख के एज इट इज भी बना सकते हो। जैसे हु आर यू बीइंग टॉट, हु आर यू बीइंग टॉट, फिर आप लिख देना बाय। ठीक है, इंटरोगेटिव। ओके, ठीक है। फिर हम कर लेते हैं व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो इसको कैसे बनाएं, अब यहाँ पर तो हमारे पास ऑब्जेक्ट भी नहीं है ना, तो कैसे बनाएंगे, देखो व्हाट, अब हमें रखना क्या है, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, आप कैसे करना है, व्हाट इज, ठीक है, बीइंग डन बाय यू। अब हमने इज क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास कोई सब्जेक्ट है ही नहीं ना किसी तरह से भी, तो हम अपने जैसे सिंगुलर ही इसको लेके चलेंगे। ठीक है, अगर साथ में यहाँ पर हमारा इस तरह से आता कि यू रखना होता या कुछ और होता तो उसके अकॉर्डिंग हम रख देते। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो हमने क्या रख दिया, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। ठीक है, ओके। Which teacher is teaching you, ठीक है, which teacher is teaching you। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो हम इसको दो तरीके से बनाएंगे। देखो, एक तो हम बनाएंगे बाय से, बाय विच टीचर, फिर हमें क्या लेना है, ये यू है यहाँ पर, ठीक है, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, बाय विच टीचर आर यू बीइंग टॉट, ऐसे लिखें। ठीक है, बाय विच टीचर आर यू बीइंग टॉट। ठीक है, अब देखो एक और तरीका होता है, जैसे कि which teacher are you being taught, which teacher are you being taught by, यहाँ by लगा से। ठीक है, which teacher are you being taught, ठीक है, आर यू बीइंग टॉट बाय। ओके, ठीक है, तो इस तरह। और एक सेंटेंस देखो दूसरी तरीके से, अगर हम इसको ऐसे बनाएं, जैसे विच टीचर इज टीचिंग यू इंग्लिश, which teacher is teaching you English। ठीक है, तो हम कैसे बनाएं अब इसको,
ठीक है, देखो एक तरीका तो हमारा यही अप्लाई कर ले, जैसे कि बाय विच टीचर, ठीक है, आर यू being taught English, ठीक है, by being taught English, ठीक है, by which teacher are you being taught English, ओके, ठीक है। अब दूसरे तरीके से बनाएं, which teacher are you being taught English, ठीक है, English by, फिर ऐसे करके बना सकते हो, ठीक है, which teacher are you being taught English by, ठीक है। तो देखो एक सेंटेंस को हमने मतलब दो तरीके से बनाया पैसिव वॉइस में, ये क्या हो गया आपका एक्टिव फॉर्म हो गई और ये क्या हो गई आपकी पैसिव फॉर्म, और पैसिव फॉर्म को हमने दो तरीके से बनाया, पैसिव वॉइस को हमने दो तरीके से बनाया, बाय विच करके और इस तरह से। फिर हमने दूसरा सेंटेंस लिया, विच टीचर इज टीचिंग यू इंग्लिश, ठीक है, तो उसमें कैसे बनाया, बाय विच टीचर आर यू बीइंग टॉट इंग्लिश, और विच टीचर आर यू बीइंग टॉट इंग्लिश बाय, ठीक है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ेंगी कि इस चीज को देखो, मेनली हमने क्या क्या चेंज किया है, मेनली देखो चेंज करने वाली चीज जो है, जैसे हमने इज, एम और आर, ठीक है, पहले ये नोट किए कि इसमें क्या दे रखा है, इज दे रखा है और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है, इट मीन्स आपका ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, है ना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपका क्या आता है, आपको बीइंग लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, और आपकी मेन चीजें यही हैं, और सब्जेक्ट और के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है वो तो आपको देखना ही पड़ेगा, लेकिन वो आपका रहेगा किसमें, इस एमआर में ही रहेगा, ठीक है, इन तीनों में से एक लगेगा, ठीक है। तो ये चीजें कुछ करनी है नोट आपको। अच्छा एक चीज और है, देखो जिनको टेंस आते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, इजी है। पैसिव वॉइस में आपको ये फॉर्म आनी चाहिए, जैसे बी फर्स्ट फॉर्म है आपका, सेकंड फॉर्म क्या है आपकी, वॉज और वर, ठीक है, और जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है आपकी बीइंग, ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या है बीइंग, और फोर्थ फॉर्म आपकी क्या है बीइंग, ठीक है। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आपकी क्या रहेगी, इज एम आर, ठीक है, इज एम आर। पैसिव वॉइस में आपको ये फॉर्म अगर याद है ना बी वाली, तो आप बहुत कुछ कैरी कर ले जाओगे, रियली मैं कहती हूँ आपको, ये फॉर्म आप याद कर लो, इस फॉर्म को याद करने के बाद आपको पैसिव वॉइस में ज्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है। क्यों, देखो कोई न कोई वर्ब का जो बी का फॉर्म है ना आपका पैसिव वॉइस में अप्लाई होता है। देखो मैं एग्जांपल से मतलब एक बार बताती हूँ आपको, जैसे आपको ये पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखो ये तो मतलब टेंस तो देखो यहाँ पर भी नेसेसरी हो ही गया, क्योंकि सेंटेंस को आप पहचान नहीं पाओगे तो फिर भी गड़बड़ हो जाएगी, है ना। लेकिन फिर भी देखो जब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसमें आपका क्या हो जाता है, जैसे आपको ये पता है कि एस या एस आना है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, है ना, तो ये है, या फिर आपका डू और डज है ना। तो इतने में भी देखो हमें टेंस फिर भी नीड पड़ी गई, है ना। लेकिन फिर भी देखो अगर आप इतना पहचान लेते हो, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे इनमें से ही एक चीज आपकी इसमें आ जाएगी, कैसे, जैसे कि हम इसमें क्या ले आते हैं, इज एम आर, है ना। अब इज एम आर कहाँ है, ये रहे,
ठीक है। अब जो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना, उसमें कैसे करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने आपको बताया इज, एम और आर है, ठीक है। इसमें फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब मिलेगी, ठीक है। तो इसमें क्या चीज देखो, इसमें से ही अप्लाई वो चीज हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा देखो, इसमें से जो आपकी फोर्थ फॉर्म है वो उतर कर यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो आपकी जो ये फॉर्म है ना बी वाली, यही आपके वॉइसेस में ज्यादा काम आती है। तो ये वाली चीज आपको आती है ना, इट मीन्स आप बहुत कुछ कैरी कर लेते हो। पर टेंस तो फिर वहां पर भी अप्लाई पता होना चाहिए आपको कौन सा टेंस है, तभी तो आप उस चीज को अप्लाई करोगे, है ना। लेकिन फिर भी आपका ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा हद तक काम करेगा आपका, क्योंकि जो बी की फॉर्म है ना आपकी, वही वॉइस में काम देती है। कभी आपके अब जैसे हम आगे वाला जब टेंस करेंगे, अब ये हमने दो ही किए हैं अब तक तो ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो इन दोनों का मैंने आपको बताया। देखो फिर भी मैं रख के एक बार बताती हूँ आपको, देखना। अब जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको ये पता है कि हैज, हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। अब देखना इसमें से ये एक आ जाएगी, कौन सी आएगी अब आपको देखना है। इनमें से हम ये लगाएंगे बी, इसके साथ क्या अप्लाई हो गई, ये बीन अप्लाई हो जाएगा। तो मतलब मेरा कहने का ये है, आप बी की फॉर्म को आप ध्यान में रख लेना, और कोई ना कोई बी की फॉर्म आपकी आती है। एक थोड़ी सी चीज़ें आपकी एक जगह नहीं आती हैं, बस वो हिस्सा, नहीं तो 99% आपका ये फॉर्मूला काम देता है, ठीक है। ओके, हटाएं इसको। देखो जैसे मैंने लिखा he is getting me to write a letter. He is getting me to write a letter, मतलब वह क्या करवा रहा है मुझसे, एक लेटर लिखवा रहा है। इट मीन्स ये आपका पॉजिटिव वर्ब में हो गया, ठीक है। कोई काम आपसे करवाया जा रहा है, ठीक है। तो ये अब हम इसको, ये तो हमारी एक्टिव फॉर्म हो गई है ना, एक्टिव फॉर्म है। अब हमें इसको पैसिव में लेके आना है, देन हाउ कैन वी चेंज इट, है ना। तो ही इज गेटिंग, आपने यूं का यूं रखना है यहां तक, ठीक है। ही इज गेटिंग, ठीक है। ही इज गेटिंग को ऐसे के ऐसे रख लिया आपने। अब क्या करोगे, ठीक है। अब क्या करें, देखो आप ये वाली चीज आगे ले आना, अ लेटर, ठीक है, अ लेटर, ओके। ये वाली चीज आपने आगे ले ली, अ लेटर। फिर आप क्या करोगे, अ लेटर रिटन। अब यहाँ पर ये मत सोचना कि टू बी रिटन, टू बी राइट, नहीं, रिटन सीधा आपको कर देना है, रिटन बाय मी। अब देखो ही इज गेटिंग अ लेटर रिटन बाय मी, ठीक है। और देखती हूँ, देखो दे आर getting her to do home chores, ठीक है, होम चोर्स। दे आर गेटिंग हर टू डू होम चोर्स, मतलब वो क्या उससे घर के काम कराते हैं, ठीक है। घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम होम चोर्स। तो दे आर गेटिंग हर टू डू होम चोर्स, ठीक है। तो अब इसको हमें कैसे चेंज करना है, देखो दे आर को आप ऐसे रखना, गेटिंग तक आप ऐसे ही रखना, दे आर गेटिंग, ठीक है, दे आर गेटिंग। अब वही फॉर्मूला आपको फिर से अप्लाई कर देना है, इस होम चोर्स को आप आगे ले आओ, होम चोर्स, होम
चोर्स ले आए आगे। फिर ये टू डू दे रखा है, इसको क्या करोगे, डू डिड डन है ना, डन बाय हर, ठीक है। दे आर गेटिंग होम चोर्स डन बाय हर, ठीक है। अब देखो और कुछ लिखती हूँ, जैसे हमने कोई नाम ले लिया स्नेहा, ठीक है। स्नेहा इज गेटिंग रोहन, स्नेहा इज गेटिंग रोहन टू रीड द न्यूज़पेपर, ठीक है, ओके। स्नेहा इज गेटिंग रोहन टू रीड द न्यूज़पेपर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो वही चीज आपको ध्यान रखनी है। स्नेहा इज गेटिंग, फिर वही चीज अप्लाई करनी है हमें, क्या करना है, द न्यूज़पेपर को हमें आगे ले आना है, न्यूज़पेपर, ठीक है। फिर वही रेड कर देना है हमें, टू बी रेड नहीं करना, ये सिर्फ पॉजिटिव वर्ब के लिए है आपका, ठीक है। टू बी रेड वाले भी सेंटेंसेस होते हैं, मैं वो आपको करवाऊंगी आगे, ठीक है। लेकिन इनमें आपको ऐसे ही करना है क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ब है, काम खुद नहीं हो रहा, करवाया जा रहा है, ठीक है। स्नेहा इज गेटिंग द न्यूज़पेपर रेड बाय रोहन, ठीक है। तो आपको कुछ चीजों को तो ध्यान में रखना ही रखना पड़ेगा। एक तो आपको टेंस आने चाहिए, एक बी की फॉर्म को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपके पॉजिटिव वर्ब में किस तरह से चेंज होता है वो चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। फिर एक दो और सेंटेंस लेके आपको फिर बताती हूँ मैं। देखो कई बार इस तरह से भी सेंटेंस होता है, जैसे कि समवन लिख लेते हैं, समवन इज टीचिंग यू, ठीक है। ये सिंपल सेंटेंस है, सिर्फ आपको मुझे ये बताना है कि इस तरह के जब सेंटेंस होते हैं, आपको जब समवन मिल जाता है, एवरीवन मिल जाता है, देन हाउ कैन यू चेंज इट, ठीक है। तो अब हमें इसको आगे लाना है, ठीक है। तो यू को हम आगे ले आए, ठीक है। यू आर बीइंग टॉट, सिर्फ आपको यही बनाना है, यू आर बीइंग टॉट। फॉर्मूला सारा आपका अप्लाई हो गया है, बीइंग भी आ गया है आपका, है ना। इज एम आर जो हमने सिंपल सेंटेंसेस में लगाए थे वो भी है यहाँ पर आपका, ठीक है। और टीचिंग का हमने क्या बना दिया, टॉट बना दिया। लेकिन हमने बाय समवन नहीं रखा, वो आपको रखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। जैसे कि माई फ्रेंड is giving me a gift। अब ये आपकी टर्न है, आपको चेंज करना है। मैंने सिंपल सेंटेंस रखा है, ठीक है। हमने जो इतना किया है उसके बाद मैंने एक सेंटेंस आपके लिए रखा है कि आप इसको कैसे चेंज करोगे, ठीक है। माई फ्रेंड इज गिविंग मी अ बुक, ठीक है। मेरा फ्रेंड मुझे क्या दे रहा है, सॉरी अ गिफ्ट, मुझे एक गिफ्ट दे रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं। मैंने आपको बताया था आप इससे भी चेंज कर सकते हो और इसको भी इससे भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। आई एम बीइंग गिवन अ गिफ्ट, ठीक है। आई एम बीइंग गिवन अ गिफ्ट बाय माई फ्रेंड, ठीक है, ओके। अब हम अ गिफ्ट को आगे लेते हैं, अ गिफ्ट को, ठीक है। अ गिफ्ट को हमने आगे ले लिया, ठीक है। गिफ्ट,
फिर हम कैसे बनाएं? अब यहाँ पर एम नहीं लग सकता क्योंकि आई के साथ एम लग सकता था। अब अ गिफ्ट है तो क्या लगेगा? इज लगेगा। अ गिफ्ट इज बीइंग गिवन, a gift is being given to me by my friend, ठीक है, by my friend, a gift is being given to me by my friend, ठीक है। I hope students you are getting all my points well, and if you want to watch my other videos you can go on my channel playlist and you can watch them. So thank you very much.